अजनबी स्टेशन। एक रात एक रहस्य। रात के 11 बज चुके थे। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली आखिरी पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे एक छोटे से स्टेशन पर आकर रुकी। स्टेशन का नाम था नवगांव। छोटा सा स्टेशन, चारों तरफ सन्नाटा, दूर तक न कोई दुकान न कोई चहल पहल। ट्रेन से एक लड़की उतरी, अनवी। गोरी, लंबे बाल, आंखों में थकान और चेहरे पर तनाव। नवगांव, उसने खुद से सवाल किया। मैंने तो टिकट लखनऊ का लिया था, लेकिन ट्रेन आगे नहीं जा रही थी। गार्ड ने बताया कि इंजन खराब हो गया है और अब अगली ट्रेन सुबह 6 बजे आएगी। अनवी घबराए। मोबाइल की बैटरी 10% पर थी, नेटवर्क भी गायब था। तभी एक बूढ़ा चौकीदार धीमी चाल से आया और बोला, बिटिया इधर अकेली क्या कर रही हो? अनवी ने बात टालते हुए कहा, थोड़ी देर रुकना है, बस मैं यहीं बैठ जाती हूँ। चौकीदार ने एक इशारा किया। स्टेशन मास्टर के कमरे में जा सकती हो, वहाँ रोशनी और गर्मी है। अनवी धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ी। कमरा जो बंद था लेकिन खुल गया। स्टेशन मास्टर का कमरा बिल्कुल वीरान था। कुर्सी उल्टी पड़ी थी, दीवारों पर पुराने पोस्टर लटके थे। दरवाजा धक्का देते ही खुल गया। अंदर एक पुराना रेडियो बज रहा था, बिना किसी बिजली के। अजीब बात है, अनवी ने बुदबुदाया। वो जैसे ही कमरे में घुसी, रेडियो पर आवाज आए, अनवी तुम आ गई। वो चौंकी। ये कैसे हो सकता है? क्या तुमने अपने भूत से माफी मांगी? अब अनवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भूत जो उसका अपना था। 10 साल पहले अनवी कॉलेज में थी। वहाँ एक लड़का था, राघव। वो उसे बहुत चाहता था, लेकिन अनवी ने उसके प्यार को मजाक समझा। एक दिन सभी के सामने उसे जलील किया और उसी रात राघव ने आत्महत्या कर ली थी। अनवी ने कभी किसी से इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन वो दिन उसे आज भी सताता था। और आज इस वीरान स्टेशन पर कोई था जो उस सच को जानता था। एक परछाई कमरे के बाहर हल्की सी आहट हुई। अनवी बाहर आई तो देखा एक युवक खड़ा था, चेहरे पर धुंध, पर आवाज जानी पहचानी। राघव उसके मुंह से अनायास निकला। लड़का मुस्कुराया। इतने साल बाद याद आई। अनवी कांपने लगी। तुम मर चुके हो। शरीर मरा है, सवाल नहीं। वो धीरे से बोला, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अनवी ने पूछा। एक जवाब। राघव बोला, क्या तुम्हें कभी अफसोस हुआ? अनवी की आंखें भर आईं। हर रोज हर रात मैंने खुद को माफ नहीं किया। मुक्ति या दंड? राघव ने एक कागज आगे बढ़ाया। इस पर साइन करो, माफी का इकरारनामा। अनवी ने कांपते हाथों से कागज पढ़ा और साइन कर दिया। तभी रेडियो बंद हो गया। कमरे की बत्ती बुझ गई। सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, स्टेशन पर रोशनी थी, चहल पहल थी। चौकीदार फिर आया। बिटिया रात कहाँ रुकी थी? अनवी बोली, स्टेशन मास्टर के कमरे में। चौकीदार चौंका। पर वो कमरा तो 5 साल से बंद है। राघव ने उसी में जान दी थी। सच का सामना। अनवी की आंखों में पानी था, लेकिन मन हल्का था। उसने अपने आप से कहा, अब मैं राघव के लिए एक संस्था शुरू करूंगी, माफी का हक, जहां हर कोई अपने भूतों से माफी मांग सके। कहानी का संदेश, कभी किसी की भावनाओं को हल्के में मत लो। आपके शब्द किसी की जिंदगी ले सकते हैं, और माफी सिर्फ देने से नहीं, मांगने से भी मुक्ति मिलती है।